हेलो दोस्तों, जौहर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज ही में मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते। तो आपके सामने पहला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक के रूप में आप किसी भी स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे अपने गांव की स्कूल में, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें अपने जनपद के उस स्कूल में जहां संपन्न परिवार के बच्चे पढ़ते हो, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा जहां के प्रधान अध्यापक आपसे परिचित हो, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा किसी भी ऐसी पाठशाला में जहां पढ़ने और पढ़ाने का वातावरण अच्छा हो। तो इसमें हमारा एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे। तो हम इसमें हम इन प्रश्नों के उत्तर देना, हमें 99% पॉजिटिव उत्तर देना होता है। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अपने जनपद के उस स्कूल में जहां संपन्न परिवारों को बच्चे अच्छे पढ़ाते हो। नहीं दोस्तों, इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौथे नंबर का, किसी भी ऐसी पाठशाला में जहां पढ़ने और पढ़ाने का वातावरण अच्छा हो। तो इसमें हम शिक्षण करना पसंद करेंगे दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और दूसरा प्रश्न है जो हमारा आपको दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आधारभूत शिक्षा से अभिप्राय है। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा हमारा दोस्तों न्यूनतम अधिगम, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है किसी भी अधिगम का आधार हो, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा शिक्षण और पद्धति का, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा घटिया अधिगम हो। इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किसी भी शिक्षा का आधार है तो किसी भी शिक्षा किसी भी अधिगम का आधार हो, वो शिक्षा का आधारभूत माना जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो तीसरा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, टैगोर का शांति निकेतन को प्रभावित करने वाला विचार था हम सब का समान हो। और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा दोस्तों प्रकृति सबसे अच्छी मित्र हो, और तीसरा ऑप्शन दे रखा विद्यालय के लिए भवन हो, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा अनुशासन नहीं होना चाहिए। तो इसमें टैगोर का शांति निकेतन को अभिप्राय करने का विचार था हमारा दोस्तों प्रकृति सबसे अच्छी मित्र हो। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, 3 भाषाएं पढ़ाने के लिए स्तर उपयोगी है। निम्नलिखित में से शिक्षा का कौन सा स्तर है? निम्न स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्चतर प्राथमिक स्तर, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा माध्यमिक स्तर, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा उच्च माध्यमिक स्तर। इसमें से हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उच्चतर प्राथमिक स्तर। शिक्षा तीन भाषा पढ़ाने के लिए स्तर उपयोगी है तो हमारा उच्चतर प्राथमिक स्तर। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। और आगे बढ़ते और बने रहिए तब तक हमारे साथ में दोस्तों। इसमें हमारा पांचवा प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, शिक्षण के अन्वेषण विधि का प्रवर्तक कौन था? इसमें हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, थोड़ी बहुत मिस प्रिंट है, आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना दोस्तों। और पहला ऑप्शन दे रखा हमारा प्रश्न के पीछे ही दे रखा प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, और दूसरा दे रखा हमारा हर्बर्ट स्पेनर, और तीसरा दे रखा हमारा जॉन एडम्स, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा मुनरो। तो शिक्षण के अन्वेषण के लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। इसमें हमारा प्रश्न के पीछे ही हमारा उत्तर दे रखा दोस्तों, थोड़ी बहुत मिसप्रिंट है जो आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं हम नए प्रश्न की ओर। और हमारा छठा प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रश्न का उत्तर आए तो वो कमेंट कर सकता है। अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो वो भी कमेंट से कर सकता है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और हम प्रश्न की ओर बढ़ते। जो हमारा छठा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया था? शांति निकेतन में, सेवाग्राम में, टोलस्टॉय में, नो आलखी में। इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों
टोल्स्टॉय में महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा का धारणा का प्रयोग सबसे पहले टोल्स्टॉय में किया था। ठीक है दोस्तों, इसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन है जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न की ओर। और हमारा 7वां प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। चलो ठीक है, और प्रश्न पढ़ते हैं। स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए विद्यार्थियों का अशिक्षित एवं पिछड़ा परिवेश और विद्यार्थी की खराब स्थिति का। और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा विद्यार्थियों की जाति और धर्म का। और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा पहला और दूसरा दोनों। तो इसमें से हमारा दूसरा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए तो विद्यार्थियों का अशिक्षित एवं पिछड़ा वर्ग और पारिवारिक परिवेश और विद्यार्थियों की खराब स्थिति, इसमें हमारा चौथा ऑप्शन है वो दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 8वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। एक ही शिक्षक को अन्य दायित्व इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उसमें शिक्षार्थी के लिए लोकप्रिय बनने और इसमें शिक्षार्थी के लिए लोकप्रिय बने और इससे प्रशासन को सहयोग मिलता है, इससे नए अनुभव को प्राप्त होते हैं, इससे प्राचार्य खुश रहते। एक शिक्षक को दायित्व लेने चाहिए क्योंकि दोस्तों इसमें से हमारा, अगर आप किसी को भी प्रश्न का उत्तर आता है तो वो कमेंट कर सकता है दोस्तों। इसमें हमारा तीसरा उत्तर राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें नया अनुभव प्राप्त, एक शिक्षक को अन्य दायित्व इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसमें एक नए अनुभव का प्राप्त होता है। इसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं नए प्रश्नों की ओर। त्रिभाषा फॉर्मूला का अर्थ है अंग्रेजी हिंदी। पहला ऑप्शन दे रखा हमारा अंग्रेजी हिंदी उर्दू और राजभाषा। और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा मातृभाषा प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी। और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा प्रादेशिक भाषा संघीय भाषा और अंग्रेजी। और चौथा ऑप्शन दे रखा दोस्तों हमारा अंग्रेजी हिंदी और संस्कृत और फारसी। त्रिभाषा का फॉर्मूला का अर्थ होता है दोस्तों प्रादेशिक भाषा और संघीय भाषाओं का भाषा और अंग्रेजी। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन दोस्तों जो दिख रहा है वो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को हल करते ही रहेंगे। और 10वां प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों हमारा, यदि आपके घर वालों को आपका शिक्षक बनना पसंद नहीं है तो आप उनकी इच्छानुसार कोई दूसरा व्यवहार चुनेंगे या शिक्षण कार्य के पक्ष में दलील देंगे, या फिर तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा शिक्षक बनने का विचार छोड़ देंगे, या फिर चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा घर वालों की कोई भी परवाह नहीं करेंगे। इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों शिक्षण कार्य के पक्ष में दलील देंगे। शिक्षक बनना पसंद नहीं है तो आप शिक्षण कार्य में पक्ष में दलील देंगे। इसमें से हमारा दूसरा ऑप्शन है जो दोस्तों राइट होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 11वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। इसमें हमारा दे रखा प्रश्न, गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में सार्थक और सृजनात्मक क्रिया को बहुत महत्व दिया। निम्नलिखित में से किसको सार्थक सृजनात्मक क्रिया कहा जाता है? मिट्टी के खिलौने बनाना, कढ़ाई, और दूसरा ऑप्शन है हमारा कढ़ाई, और तीसरा ऑप्शन है हमारा रंगसाजी, और चौथा ऑप्शन है हमारा उपयुक्त सभी। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं हम नए प्रश्न की ओर। तब तक आप हमारे साथ में बने रहिए। जो हमारा 12वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। जो दे रखा हमारे, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शरीर मन व आत्मा के संपूर्ण विकास से। उपरोक्त कथन है डॉक्टर राधाकृष्णन का, पेस्टालोजी का। तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा महात्मा गांधी का, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा जॉन डीवी का। इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक का उचित शरीर और मन आत्मा का संपूर्ण विकास है। तो इसमें से हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है दोस्तों, और आगे तक बने रहे मेरे साथ में। और ये प्रश्न ऐसे भी है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों, इन प्रश्नों का रट्टा मार ले दोस्तों। शिक्षक संगठन का दायित्व होना चाहिए सरकार पर दबाव डालना, शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनकर काम करना, हड़तालों एवं रैलियों का आयोजन करना, शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शिक्षण कार्य के पक्ष में। इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शिक्षकों की समस्या पर विचार करना, उन्हें दूर करने का शिक्षक का दायित्व होना चाहिए। हमारा चौथा ऑप्शन है जो हमारा राइट होगा दोस्तों। शिक्षकों का संगठन का दायित्व होना चाहिए, शिक्षकों की समस्या पर विचार करना, उन्हें दूर करने का प्रयास करना, यह दायित्व शिक्षक संगठन का होना चाहिए। कोई विद्यार्थी यदि शिक्षक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में अनुत्तीर्ण हो रहा तो इसका संभावित कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन दे रखा हमें विद्यार्थी का उद्दंड होना, अभिभावक का उस पर ध्यान न देना, विद्यार्थियों की बुद्धि औसतन से बहुत नीचे होना, उपरोक्त सभी। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों दूसरा, अभिभावक का उस पर ध्यान नहीं देना। अनुत्तीर्ण होने का कारण एक ही हो सकता है दोस्तों कि अभिभावक का उस पर ध्यान नहीं देने की वजह से ही वह अनुत्तीर्ण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और आगे तक बने रहे मेरे साथ में, और ही आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूँ। जो 15वां प्रश्न है हमारा वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। पत्र पत्रिकाओं पढ़ने से अध्ययन की आदत विकसित होती है, समसामयिक विषय एवं घटनाओं की जानकारी होती है। या फिर तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा एक वे दोनों, और चौथा ऑप्शन दे रखा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, 1 और 2, अध्ययन की आदत विकसित होती है और समसामयिक विषय एवं घटना की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, बने रहे मेरे साथ में। और इसमें आपका तीसरा ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा, 1 और 2, पत्र पत्रिकाओं पढ़ने से। ठीक है दोस्तों, और बने रहे मेरे साथ में, और ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ मैं आपको। और आपका स्क्रीन पर 16वां प्रश्न दिख रहा होगा दोस्तों। आप एक प्रभावी शिक्षक के लिए यह आवश्यक नहीं मानते। पहला ऑप्शन दे रखा हमारा वह विषय जो रोचक बनाता हो, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा वह उत्तम वक्ता हो, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा वह केवल दंड देने वाला हो, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा वह सृजनशील हो। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाए एक, प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं मानते। तो हम किसको नहीं मानेंगे? इसमें से तीसरा ऑप्शन है जो हमारा नहीं मानते हैं, केवल दंड देने वाला हो, आवश्यक नहीं मानते। ठीक है दोस्तों, और बने रहे मेरे साथ में। और आपका 70वां प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका 70वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। आपके विचार में शिक्षा क्या है? एक राष्ट्रीय कर्तव्य और समाज सुधार का एक साधन एवं माध्यम है। और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा साक्षर बनाने का साधन है। और चौथा ऑप्शन दे रखा मानव का संस्कार रूपी का अवतारण है। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तो दूसरा, समाज सुधार एवं साधन एवं माध्यम होगा। इसमें से हमारा 99% दोस्तों हमारा पॉजिटिव ही उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, और बने रहे मेरे साथ में। और जो 18वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट होता है, इसका क्या अर्थ है? उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, शिशु अबोध होता है, शिशु में दवेक्ष भाव नहीं होता है। और चौथा ऑप्शन दे रखा हमें उसे इच्छानुसार गड़ा बनाया जा सकता है। तो इसमें से हमारा चौथा ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। क्या होगा हमारा? चौथा ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे तक बने रहे मेरे साथ में। और 19वां प्रश्न है दोस्तों वो हमारा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मानेस्टेरी शिक्षण विधि का सैद्धांतिक आधार की है, मतलब खेल बालक के शिक्षण में सहयोगी और बालक को मन माने खेल की पूर्ण स्वाधीनता। और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा दूसरे ऑप्शन के जस्ट पीछे थोड़ी बहुत मिसप्रिंट
मिसप्रिंट हुई है वो आपके हिसाब से दोस्तों एडजस्ट कर लेना। बालक को अपनी रुचि की अभिव्यक्ति की स्वाधीनता। और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा बालक को शिक्षण से प्रेरणा प्राप्त करना। इसमें से हमारा जो ऑप्शन दे रखा दूसरे के जस्ट पीछे वही ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। बालक को अपनी रुचि की अभिव्यक्ति स्वाधीनता टेस्टरी शिक्षण विधि का संवैधानिक आधार है। ठीक है दोस्तों, और आगे बने रहिए। और जो हमारा 20वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रश्न का उत्तर आए तो वो कमेंट जरूर कर सकता है दोस्तों। ठीक है, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन विद्यार्थी दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है, या फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, या फिर दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है। तो इसमें से हमारा दूसरा ऑप्शन दोस्तों राइट होगा, जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है विश्लेषणात्मक विधि का। इसमें से हमारा दूसरा ऑप्शन दोस्तों राइट होगा। ठीक है दोस्तों, और बने रहिए मेरे साथ में, और ही आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जाने वाला हूँ मैं आज। केवल एक शिक्षक वाले स्कूलों में सबसे कठिनाई की बात तब पैदा होती है जब शिक्षक विद्यार्थियों की पसंद ना हो, जब शिक्षक लंबी छुट्टी पर चला जाए, जब विद्यार्थी अनुशासित हो जाए, जब स्कूल का समय विद्यार्थी के अनुकूल हो जाए। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा केवल एक शिक्षक वाले स्कूलों में सबसे कठिनाई की बात तब पैदा होती है जब शिक्षक लंबी छुट्टी पर चला जाए। तो वो क्या बात हो जाएगी? तो दोस्तों वो बात हो जाएगी, कठिनाई की बात हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें से हमारा दूसरा ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते, बुनियादी शिक्षा का आधार आर्थिक है। इस पर पहला ऑप्शन दे रखा हमारा दोस्तों, इसमें शिक्षा का आधार अधिक करना, और दूसरा ऑप्शन दे रखा इसमें पाठ्य विषय की उपेक्षा विद्यार्थियों को प्राधान्यता दी जाती है, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा इसमें हस्तशिल्प को प्राधान्यता दी जाती है बार, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रश्न का उत्तर आता हो तो वो कमेंट कर सकता है दोस्तों। इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों दूसरा, पाठ्य विषय की अपेक्षा विद्यार्थियों की प्राधान्यता दी जाती है। वैधानिक शिक्षा का आधार आर्थिक है। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन है जो दोस्तों राइट हो जाएगा। और हम आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1994 में, या फिर वर्ष 1972 में, या फिर वर्ष 1978 में, या फिर वर्ष 1986 में। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन है, जो आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना, वो ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए। इसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वर्ष 1978 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, और आगे तक बने रहिए मेरे साथ में। और 24वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। और क्या अभिभावक को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? इसमें हाँ, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा हाँ, इसमें अभिभावक को अपने बच्चे की प्रगति का पता चलता है। और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है, नहीं। तीसरा ऑप्शन देख रहा हमारा नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा हाँ, इसमें बच्चों गृह कार्य अवश्य करके लाए। तो इसमें से हमारा पॉजिटिव उत्तर देना दोस्तों। और इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। हाँ, इसमें अभिभावक को अपने बच्चों के प्रगति का पता चलता है। और इसमें से हमारा पहला ऑप्शन है जो दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे तक बने रहे मेरे साथ में। और जो आपका 25वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। आप कक्षा में पढ़ा रही हैं, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेंगे, या फिर स्पष्ट मना कर देंगे, या फिर तुरंत उनके पास चले जाएंगे, घंटा समाप्ति के बाद जाएंगे? तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेंगे। आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर हमारा पहला ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा दोस्तों।
एक स्लिप पर लिख कर भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहें मेरे साथ में। और हेलो दोस्तों, आपके सामने 27वां प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। और उसमें से हमारा प्रश्न दे रखा है, भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की विफलता का कारण है। इसमें से हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही। और दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमारा, प्रौढ़ के लिए किसी भी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था का न होना, उचित निगरानी का अभाव होना। तो दोस्तों इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। वर्तमान में उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की विफलता का कारण उपयुक्त सभी है, उचित निगरानी का अभाव, अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, और प्रौढ़ के लिए किसी भी अतिरिक्त व्यवस्था का न होना, उचित निगरानी का अभाव। ठीक है दोस्तों, और बने रहें मेरे साथ में आगे। और 27वां प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, एक शिक्षक का निजी जीवन होता है, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, स्कूल के मानकों के अनुरूप होना चाहिए, यहाँ पे चाहे जैसा भी इसके अंतर नहीं पड़ता, और गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए। इसमें से एक निजी जीवन, शिक्षक का निजी जीवन होना चाहिए चाहे जैसा भी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसमें से हमारा पॉजिटिव उत्तर हो जाएगा दोस्तों तीसरे नंबर का। ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ में। और आपके साथ स्क्रीन पर जो प्रश्न आने वाला है वो 28वां प्रश्न आने वाला है। और जो प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। 28वां प्रश्न है हमारा, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवनियों की मूल्य में गिरावट से, और अपने प्रधानाचार्य से, या फिर विद्यार्थियों से, या फिर अभिभावकों की उदासीनता से। परेशानी तब मुझे सबसे अधिक परेशानी कब महसूस होती है दोस्तों? तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हो तो उनकी परेशानी उनकी अभिभावक से होगी, उदासीनता से, अभिभावक की उदासीनता से। इसमें हमारा 28वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन है जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें हमारा 29वां प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह ही भारतीय पद्धति के स्कूल थे आश्रम। आजकल के, इसमें से पहला ऑप्शन दे रखा हमारा आश्रम, दूसरा ऑप्शन है हमारा मदरकुल, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा मदरसे, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा गुरुकुल। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह ही भारतीय स्कूल थे। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन दे रखा जो हमारा राइट होगा दोस्तों। 29वें प्रश्न का पहला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, और बने रहे मेरे साथ में आगे तक। एक 3 वर्ष बालक के लिए निम्नलिखित दंड प्राप्त होगा। उसमें पहला ऑप्शन दे रखा हमारा उचित दंड का भय प्रदान करना, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा उसे पिता का भय दिखाना, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा उसे माता की उपेक्षा का भय दिखाना, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा शारीरिक कष्ट पहुंचाने की संभावना व्यक्त करना। इसमें से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हमारा दोस्तों राइट हो जाएगा, उसे दंड का भय प्रदान करना। अगर 3 वर्ष का बालक होगा तो दोस्तों उसे दंड का भय प्रदान किया जाएगा। खेल विधि से शिक्षा देने वाले स्कूलों में शिक्षा पर कोई व्यय नहीं होता या बहुत महंगी पड़ती है। देने वाला शिक्षक की भूमिका समाप्त हो जाती है, पर्यावरण का एक भाग बन जाती है। तो खेल विधि से शिक्षा देने वाले स्कूलों में शिक्षा पर कोई व्यय नहीं होता है या फिर बहुत महंगी पड़ती है। या फिर तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा देने वाले शिक्षकों की भूमिका समाप्त हो जाती है या पर्यावरण का एक भाग बन जाती है। और 31वें प्रश्न का हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौथा ऑप्शन है जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पर्यावरण का एक भाग बन जाती है। खेल विधि से शिक्षा देने वाला स्कूलों में शिक्षा एक भाग बन जाती है। ठीक है दोस्तों, और बने रहे मेरे साथ में। 15 से 35 आयु वर्ग के
निरक्षर लोगों की साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम है? अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, या फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, या फिर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, या फिर नवोदय विद्यालय। 15 से 35 वर्ष का इस प्रश्न का जो भी आंसर होगा वो दोस्तों आप कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं, और देखते हैं आज कितने कमेंट आते हैं इस प्रश्न से। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपका 32 नंबर का प्रश्न है, जो आप सभी दोस्त जो भी देखे वीडियो वो सभी स्टूडेंट कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। ठीक है दोस्तों, और आपके सामने और दूसरा प्रश्न आता है 33वां प्रश्न। विद्यालय के विकास हेतु क्या कदम उठाया जाना चाहिए? कर्मचारी का विकास किया जाना चाहिए, या फिर बच्चे एवं अभिभावकों को वरीयता दी जानी चाहिए, या फिर अच्छे प्राचार्य एवं शिक्षक का चयन किया जाना चाहिए, या फिर भवन का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, विद्यालय के विकास हेतु कौन सा कदम उठाना चाहिए? तो हमारा तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, अच्छे प्राचार्य एवं शिक्षक का चयन किया जाना चाहिए, जिससे हमारे विद्यालय का विकास हो। यदि शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों? इसमें हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, या फिर मेधावी लड़कियों पर ही ध्यान देंगे। क्या बात है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा, लड़के पर अधिक धन देंगे, या सभी लड़कियों पर समान रूप से अधिक ध्यान देंगे। इसमें से हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, सब पर हम समान ध्यान देंगे। अगर हम सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो सभी के ऊपर ध्यान देना अनिवार्य है दोस्तों। इसमें से हमारा पॉजिटिव उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों पहले नंबर का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बने रहे मेरे साथ में। जो 35वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। शिक्षक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है अवकाश के दिनों में धार्मिक स्थलों पर समय व्यतीत करना, या फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा, विद्यार्थियों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना, और कक्षा में निरंतर नवीन प्रयोग करना, या नित्य प्रति वाचनालय जाना तथा पत्र पत्रिका का अध्ययन करना। इसमें से हमारा एक व दोनों, इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, दिनचर्या का अंग होता है। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विद्यार्थियों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना, और कक्षा में निरंतर नवीन प्रयोग करना। इसमें से हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन दोनों राइट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूसरा और तीसरा मतलब चौथा ऑप्शन है जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। बने रहे मेरे साथ में। और आपका 36वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। शिक्षिका बनने के उपरांत किसी प्रतिष्ठित समाज में सम्मिलित होने के अवसर पर आप क्या करेंगे दोस्तों? इसमें हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है, वहाँ से हट जाएगी, या फिर यह बताने में संकोच करेगी कि आप एक शिक्षिका है। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमारा, आपको यह बताने में गर्व होगा कि आप एक शिक्षिका है, यह कहना चाहेगी कि आप प्रशासनिक सेवा है। या हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आपको यह बताने में गर्व होगा कि आप एक शिक्षिका है, शिक्षा बनने के उपरांत में मतलब। ठीक है दोस्तों, हमारा तीसरा ऑप्शन है जो हमारा इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और बने रहे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जो हमारा 37वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूल में लागू न होने का कारण है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, प्रधानाचार्य का शिक्षा विभाग के बंधे नियमों पर चलना, या फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा योजनाबद्ध शिक्षण का न होना, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा ए और बी दोनों। इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 व 2, प्रधानाचार्य शिक्षा बंद नियमों का पर चलना, स्कूलों का नियम लागू होना प्रणाली पर क्या कारण है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों राइट हो जाएंगे, और इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों से चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला भी राइट है और दूसरा भी राइट है। ठीक है दोस्तों, और बने रहे मेरे साथ में। और 38वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। इस समय शिक्षा का विषय किसी भी सूची में नहीं, या संघ सूची में है, या समवर्ती सूची में, या फिर राज्य सूची में। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन एक शिक्षा का विषय है तो समवर्ती सूची में है इसमें दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है जो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बने रहे मेरे साथ में और आगे चलते हैं। जो 39वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, इससे विद्यालय में अनुशासन कायम सकेगा, या फिर विद्यालय के सभी विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर हो सकेंगे, या फिर विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का विकास होगा, या फिर चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा जो चौथा ऑप्शन दे रखा वो दोस्तों राइट होगा। इसमें तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे दोस्तों। विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, इसमें विद्यालय में अनुशासन कायम रहेगा, सभी कार्यक्रम समय पर होंगे और अच्छी आदतों का विकास होगा। ठीक है दोस्तों, और बने रहे मेरे साथ में। और 39 और आपका 40वां प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। आपके विचार में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा हमारा शिक्षक, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा कक्षा में वातावरण, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा विद्यार्थी, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा अधिगम सामग्री। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा। कक्षा में आपके शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है तो कक्षा में वातावरण का। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और 41वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। और प्रायः सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था के लड़के के संदर्भ में, या फिर उत्तर किशोरावस्था के लड़के के संदर्भ में, या फिर पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों के संदर्भ में, या फिर पूर्व किशोरावस्था के दोनों लिंगों के संदर्भ में। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पूर्व किशोरावस्था के दोनों लिंगों के संदर्भ में। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। आपकी दृष्टि में अच्छे शिक्षकों की स्थापना की जानी चाहिए नगर के बाहर, या फिर दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में, या फिर घनी कॉलोनियों के बीच में, ताकि स्कूल की अधिकतम विद्यार्थी मिल सके। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक वातावरण। और ऑप्शन हमारे ऊपर नीचे हो गए दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इसमें से हमारा चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो राइट हो जाएगा। बने रहे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें दोस्तों। अन्य व्यवसाय की उपेक्षा शिक्षण कार्य महिला के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि उसमें ट्यूशन आदि के माध्यम से पैसा पहुँचे, या फिर इसमें अवकाश बहुत मिले, या फिर इससे नारी के सम्मान भी मिलता है, और उसके साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की संभावना कम हो जाती है। इसमें काम कम घंटे का करना पड़ता है। इसमें व्यवसाय की इसमें हमारा पॉजिटिव उत्तर हो जाएगा दोस्तों तीसरा। इसमें नारी को सम्मान भी मिलता है, प्लस किसी भी दुर्व्यवहार की संभावना कम हो जाती है। अन्य व्यवसाय के शिक्षण महिला के ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और हमारा 44वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। डीवी के अनुसार शिक्षक एक सैद्धांतिक आवश्यकता है, या फिर सामाजिक आवश्यकता है, या फिर व्यक्तित्व आवश्यकता है, या फिर मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। डीवी के अनुसार शिक्षक एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। इसमें से हमारा चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो राइट हो जाएगा दोस्तों।
और बने रहे मेरे साथ में, और आगे प्रश्न बताता रहूँगा। इसी तरह मैं आपकी तैयारी को मजबूत बनाता रहूँगा। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? जॉन डीवी, या फिर फॉरवेल ने, या फिर डोल्टन ने, या फिर एनी बेसेंट ने? तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फॉरवेल ने। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फॉरवेल में। और आपको 146 मतलब 146 तो नहीं है, ठीक है दोस्तों, ओनली फॉर 46 से ये मिस प्रिंट हो गई है दोस्तों। और बुद्धि लब्धि प्रशिक्षण TQ टेस्टिंग आंदोलन का अग्रदूत कौन था? तो इसमें से हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है एल्डर और अल्फ्रेड बिनेट और फॉरवेल, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा मोरिया मेंटसरी। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, ठीक है दोस्तों। इसमें अल्फ्रेड बिनेट ने ICU टेस्टिंग आंदोलन का अग्रदूत था, ठीक है दोस्तों। और आगे बने रहे मेरे साथ में। और 47वां प्रश्न है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। पठन और पाठन विधि के निम्नलिखित में से किस चरण पर शिक्षकों को सबसे अधिक समय देना चाहिए? सामान्यीकरण, या फिर तैयारी, या फिर प्रस्तुतिकरण, या फिर तुलना? तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा पठन और पाठन विधि। तो प्रस्तुतिकरण इसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। और बने रहे मेरे साथ में। और 48वां प्रश्न है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। शिक्षक का कार्य बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते, हर व्यक्ति कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है, हर व्यक्ति के वंश का नहीं। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हर व्यक्ति का वंश नहीं होता, शिक्षक का कार्य है, हर व्यक्ति का वंश नहीं होता। हमारा चौथा ऑप्शन है दोस्तों, वो राइट हो जाएगा। और आपके सामने 49वां प्रश्न है, जो भारतीय समाज के प्रशिक्षक में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। पहला ऑप्शन दे रखा हमारा सांप्रदायिक दक्षिण के कारण, या फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा धर्मांधता एवं वैवाहिकता के कारण, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा जाति विभेद के कारण, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा उपयुक्त सभी। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों दूसरा। इसमें धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, इसमें से हमारा दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, वो राइट हो जाएगा दोस्तों। और आपके सामने अंतिम चरण पर आ गए। और 50वां प्रश्न है हमारा, शिक्षक का आधार संहिता है। शिक्षकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली पुस्तिका, या फिर शिक्षक कार्य का सरकारी दस्तावेज, या फिर शिक्षकों के मानक व्यवहार की सूची प्रस्तुतिका, और इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।